श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। हरिसो हीरा छोड़कर जो करे जगत से आस, सो यमपुर को जाएगा सत भाखत रैदास। संत हुए हैं रैदास जी, उनका ये कहना है कि हरि जो है, भगवान जो है, वो कैसे हैं। तुलना किससे की जा रही है? हीरा से। हीरा से। हीरा पाना है, अगर रतन पाना है तो सत्संग में ही मिलेगा। जगत से कोई आशा रखते हो तो हीरा की उम्मीद मत करो, मृत्यु तुम्हारे नजदीक आ रही है। और अगर तुम्हें हरि से मिलना है तो सर्वत्र जो है हरि तो है ही। ये जग ईश्वर का रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जैसी जाकी भावना तैसा ही फल हो। बाहर जो है कहीं कुछ थोड़ी है सिवाय ईश्वर के। ये प्रभु की प्रभुता है जो दिखाई दे रही है, आपकी चैतन्यता का प्रतिभास है ये जगत। जगत जगदीश की प्रतिभा का प्रतिभास है, बाकी और कुछ नहीं है। लेकिन हमको ऐसा जो है लगता ही नहीं। लगता क्यों नहीं है? क्योंकि हम साधना जो है भावपूर्वक नहीं करते। साधना में कमी है, गा तो लेते हैं, भाव कुभाव अनख आलसऊ। अब आगे का कही गई है तो हमें क्या लगता है कि ये कहा गया कि चाहे जैसे करो भगवान का भजन का, ये नहीं कहा गया। भाव कुभाव अनख आलसऊ नाम जपत। जी हाँ, भाव में कुभाव में अभाव में आपने कभी नाम जपा है कि काम जपा है कि दाम जपा है? बोलो, काम जप चाम जपा है, क्या जपते रहते हो? तो शर्त लगा दी है। देखो, आलस में भी तुम जो है काम जपते रहते हो, अनुभव करो तो पता लग जाएगा। खूब आलस आ रहा है, शरीर कह रहा है कि सो जाओ, लेकिन काम कह रहा है कि नहीं भैंस धोना है। रो अनुभव। दाम कह रहा है दुकान पे चलो, सोने से काम नहीं चलेगा। इसका जाप कर रहे हो, आलस में करते हो कि नहीं? काम का, दाम का, चाम का, चाहे इतना आलस जो है चढ़ा रहे, संसार का जाप करते ही रहते हो, करते ही रहते हो। और वहाँ तुम इतना जो है सुविधाजनक बात कर देते हो कि नहीं चाहे जैसे जाओ, ये नहीं कहा जा रहा। इसलिए जो है विचार करने की बात है। कर्म उपासन ज्ञान का आत्म में भंडार तुम्हारे भीतर ही है। क्रम से साधो तीनों को, क्रम से साधना है, चाहे जैसे नहीं। जब मन में आया तब जो है कर्म में लग गए, जब मन में आया तब भाव भक्ति में लग गए, जब मन में आया तब ज्ञान बघारने लगे। नहीं, आप जहाँ खड़े हो वहीं का भाव आपका मजबूत होना चाहिए। ऐसा भाव होना चाहिए कि उस भाव का कोई दूसरा फिर काट ना हो।
भगवान के भक्तों की जो कथाएं हैं उनको हम ध्यान से नहीं पढ़ते, ध्यान से नहीं देखते। उनकी वो भाव कथा होती है। आप कर्म भी करते हो, कर्म में भाव है ही नहीं। निष्काम भाव होता है क्या कर्मों में? नहीं होता। तो बिना भाव के आपके कर्म भी बेकार जा रहे हैं कि नहीं? सकामी हो तो फल दे देंगे, लेकिन उन फलों का करोगे क्या? अभी भी तो फल ही मिला है तुम्हें, और क्या मिला है? अगर आपके जो है पुण्य कर्म नहीं होते तो आप जो है सुख सुविधा कैसे भोग रहे होते? एक व्यक्ति वो हैं जिनको जो है रोटी नहीं खाने को मिल रही। चलो आज तो समय बदल गया है, इसलिए गरीबी लगभग दूर होती जा रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जनता जो है अस्पताल में पड़ी हुई है और डॉक्टर कहते हैं इनको बिल्कुल अन्न नहीं देना है, खाने को नहीं मिल रहा। मिल रहा है कहीं? क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि पूर्व जन्मों में तुमने कुछ पाप किए हैं तो तुम्हें भूखों रखा जाएगा। पुण्य किए हैं तो खाने के ढेर लगे। अभी दीपावली पर जो है घर घर में मिठाइयों के ढेर लगे थे, लेकिन मैंने कुछ पाप किए हैं तो मुझे खाने को ही नहीं मिला। हकीकत है ये। हाँ, अगर पुण्यवान होते तो दीपावली की मिठाई नहीं खा पाते, तो पुण्य ही नहीं था, या जो पुण्य था वो पहले भोग चुके, अब पाप शुरू हो गए। बड़े विचार की बातें हैं। तो कर्म भी करो तो भाव पूर्वक, निष्काम भाव पूर्वक। इसी की एक कथा है। जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहते थे, कर्मकांडी भक्त, जो कर्मों को भाव से किया करते थे। माधव जी महाराज उनका नाम था, और वो भगवान कृष्ण के भक्त थे। उनके इष्ट जो थे वो कन्हैया थे, और हर काम में वो कन्हैया को देखते थे। कुछ भी जो है करने चले, जैसे साधु लोग रटते हैं, देखो भाव नहीं होता, बुरी नहीं मानना, परोसने में आप रट लगाते हो नहीं, नाम नहीं लेते हो। क्या कहते हो? रोटी राम जी, दाल कृष्ण जी, फलाने फलाने जी, कहते रहते हो। भाव है क्या? दाल में तुमको कृष्ण दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हो तो क्रिया में तुमको कृष्ण दिख रहे हैं? भाव नहीं बना पाते, केवल वाणी का विषय बनाए रहते हो। तो वो माधव जी महाराज भाव में रहते थे, कोई भी काम करते थे, बस बैठे नहीं कि कन्हैया का भाव बन जाता। तो एक दिन बैठे और उन्होंने जो है कन्हैया का भाव बनाया कि आज कन्हैया होते मेरे पास तो आहा, मेरे मनी राम को बड़ी शांति मिलती। और इतना भाव बना कि जो है एक बालक छोटी सी उम्र का और उनके सामने आकर के बैठ गए। तो कहता है माधव जी महाराज प्रणाम। जो आंखें खोली उन्होंने तो एक बालक बैठा हुआ है सामने। अब वो बालक कहता है कि कन्हैया तुम्हारे बड़े भारी चोर थे। तो माधव जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे हाँ थे तो बहुत चोर, माखन चुराते थे। कि हाँ माखन चुराते थे। तो तुम भी भगत उन्हीं के हो, तुम में कुछ चोरी की कला है कि नहीं है? अब वो जो है सच्चाने उन्हें कि ये साधारण बालक तो नहीं हो सकता। जी हाँ, भाव बन गया उनका। माधव जी बोले हाँ कन्हैया, कन्हैया ही मुंह से निकला। उस बालक को अलग से कोई नाम नहीं दिया, न पूछा। बोले हाँ कन्हैया, चोरी में करूँगा। सोच लो माधव जी, हाँ आज चोरी माखन की नहीं करेंगे, आज तो चोरी राजा जी के बगीचे में जा कर के कटहल की चोरी करना है। बोलो चलोगे हमारे साथ? अब भाव स्वभाव, हाँ
भाव को भाव बना खा लो सर, अब नहीं टल सकते। बोले चलेंगे, चोरी करोगे? चले, लेकिन चोरी की कुछ शर्तें पहले मंजूर कर लो। तो बोले क्या शर्तें हैं? कि एक शर्त तो ये है, जब बगीचे में अपन दोनों प्रवेश करें तो आवाज़ नहीं करना बिल्कुल, क्योंकि चोर का लक्षण होता दबे पांव चलना। आवाज़ करोगे तो पकड़े जाओगे। बोले हाँ नहीं करेंगे। और फिर दूसरी शर्त ये, मैं बच्चा हूँ, पेड़ पे आपको भी चढ़ना पड़ेगा। पेड़ पर, वृक्ष पर कटहल के पे मैं नहीं चढ़ूंगा, आपको चढ़ना पड़ेगा। दोनों शर्त माधव जी ने स्वीकार कर ली, क्योंकि वो तो समझ गए थे। हाँ, क्या समझ गए थे? कि ये तो मेरा कन्हैया है और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी क्षमता तो और किसी में हो ही नहीं सकती जो एक संत को चोरी के लिए प्रेरित करे। पहुँचे, जैसे ही बगीचे में पहुँचे कि माधव जी की जो है वाणी खुल गई। बोले कन्हैया, हाँ इस पेड़ पे चढ़ूँ कि उस पेड़ पे? और इतनी जोर की बोले कि बगीचे में बैठा माली जो है वो उसके कान खड़े हो गए, कोई है। उन्होंने उस बालक ने रोका, देखो महाराज जी मैंने आपको रोका था लेकिन फिर भी आप माने नहीं। हाँ अब शंका है पकड़े जाने की। अरे कहीं बनी रहने दो, तुम्हें पता नहीं है। अब तुमने कहा है तो मैं चोरी करने आ गया, नहीं तो ये राजा है ना, मेरा शिष्य है। कौन है? राजा शिष्य। मैं बगीचा मांगूंगा तो बगीचा दे देगा, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारे प्रभु चोर हैं तो तुम चोरी करके दिखाओ, इसलिए मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि देखो मैं भी एक्सपर्ट चोर हूँ कि नहीं, सक्षम चोर। चढ़ गए। अब जब चढ़ गए तो वहाँ 2 फल लगे हुए थे जोरदार, बड़े बड़े। तो फिर चिल्ला पड़े, कन्हैया ये फल तोड़ूंगी, ये तोड़ो। तब तक माली आ गया था नज़दीक। उसने कहा कि अब मैं तुड़वाता हूँ तुमको फल, खड़े रहो। इतने में बालक तो अंतर ध्यान हो गया। जी हाँ, खाली महाराज जी रह गए। सो माली ने कहा उतर आओ नीचे। तो बांध लिए दोनों हाथ, महात्मा जी बंध गए। ये सच्चे भक्त की कहानी है। अगर ईश्वर भाव बन जाए ना तो तुम्हारा कोई अपमान कर पाएगा, तुम्हारा कोई सम्मान कर पाएगा? तुम मान अपमान के भूखे 24 घंटे बने रहते हो, इसलिए जो है तुम्हें लगा रहता है कोई हमारा मान करे, हमारा कोई अपमान तो नहीं कर रहा है। नहीं तो साधना इसी का नाम है। अगर तुम अपने आप को साध नहीं रहे तो कैसे साधु हो? तो बांध लिए महाराज जी को रस्सी से, और बांध करके एक पेड़ से बांध दिया कि अब तो रात हो गई है, सुबह राजा जी के सामने तुम्हें पेश करेंगे, तुमको दंड दिलवाएंगे। बड़े शहर से जो है बंधे रहे वो तो। अब क्या है, जब हमको पता चल जाए कि ये इसमें हमारी ईश्वर की, हमारे प्रभु की इच्छा है, तो हमें बंधे रहने में क्या ऐतराज? बता दो। जैसे उदाहरण देता हूँ, मैं अभिमान नहीं करता हूँ। मुझे 4, 6, 10, 20 आदमी से ज़्यादा नहीं सुनते हैं, ठीक है। फिर भी मैं लगा रहता हूँ। तो क्यों लगा रहता हूँ? इसलिए लगा रहता हूँ कि मुझे अंदर से लगता है कि मुझे कोई भीतर से हाँ धकेलता है कि ये काम अब छोड़ना नहीं है प्राण अंत तक। ऐसा लगता है मुझे, तब मैं लगा रहता हूँ। कोई स्वार्थ मतलब से थोड़ी। तुम 2 लोग बैठे रहो, हम बातचीत करते रहेंगे, तो ऐसा चमत्कार हो जाता है अंदर से। तो बंधे, फिर सुबह जो है बांध करके इनको लेकर चल दिए। तो महल में पहुंचने से पहले ही राजा जी सवारी को निकले थे सुबह सुबह। इधर ये बंधे चले जा रहे थे। जो महाराज जी ने देखा हमारे गुरु को ये माली क्यों बांधे फिर रहा है, तुरंत पूछा, क्यों रे माली, मेरे गुरु को क्यों बांध लिया है? तो महाराज जी बोले कि राजा जी, हाँ नाराज मत हो उसके ऊपर, इसने नहीं बांधा है, मैं खुद बंधा हूँ।
मुझे कौन बांध पाता, आपका गुरु हो, मुझे कौन बांध पाता, मैं तो अपनी राजी से बंधा, इसने नहीं बांधा मुझे। तो महाराज अपनी राजी से क्यों बंधे? तो बोले ये मेरी मजबूरी है, ये बात मैं आपको बता नहीं सकता, ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। तो चलो भाई बंधे हो तो अब तो छूट जाओ। तो माली जो है डर गया, उसने तुरंत जो है छोड़ दिया। महाराज बताओ क्या बात है? कि हमने बुरा कर्म किया था इसलिए उसने बांधा। कौन सा बुरा कर्म किया था? कि आपके बगीचे से मैंने कटहल की चोरी की थी। तो महाराज चोरी करने की क्या ज़रूरत थी? कि चोरी करने की हमको ज़रूरत थी, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी मजबूरी थी, मैं बता नहीं सकता हूँ। और मजबूरी वही भाव की मजबूरी है। हाँ जी, अगर तुम्हारा भाव ईश्वरी भाव है तो कोई गलत काम भी आपके द्वारा कल्याणकारी हो जाएगा, और ईश्वरी भाव नहीं है तो सब काम मतलब के हैं तुम्हारे, बिना मतलब के कोई 1 इंच भी काम नहीं करता है। तो महाराज ने क्या, राजा जी ने क्या किया, पूरा बाग ही माधव जी के नाम छोड़ दिया कि ये बाग महाराज जो है जिसमें आप चोरी करने गए थे, आज से मेरा नहीं है, ये आपका ही है। बताओ इसका क्या नामकरण करूं, क्या नामकरण करूं? देखो संत की महिमा, संत कभी नहीं कहता मेरे नाम कर दो। संत ने कहा, माधव जी ने कहा कि इसका नाम रख दो जगन्नाथ बाग। आज वो जगन्नाथ बाग जगन्नाथपुरी में मौजूद है। ऐसे ऐसे भावपूर्ण भक्त हुए हैं जिन्होंने कोई भी कर्म बिना भावना के नहीं किए। कौन सी भावना? ईश्वर भावना, प्रभु भावना। अब प्रभु भावना से किए गए काम में बताओ कहाँ घाटा है? तो वही बात तो हम समझाते हैं। तुम ईश्वरी भावना से काम में जुटे हुए, ईश्वरी भावना से नहीं जुटे हुए। क्योंकि अब अगर ईश्वरी भाव बनाओगे तो वो ईश्वर इतना अन्यायकारी नहीं है कि तुम्हें नरक वाले काम सौंपे। तो हम उसके प्रमाण हैं, देख लो। हमसे तो वकालत नहीं करवाई प्रभु ने, हमसे तो जो है बर्फ की फैक्ट्री नहीं चलवाई प्रभु ने। अब मैं यदि कहता हूँ मैंने छोड़ी वकालत, मैंने छोड़ा धंधा, मैंने छोड़ा काम, तो ये बहुत बड़ा अहंकार हो जाएगा। मैंने छोड़ा क्या, वो छूट गया। हम राजी हैं उसी में जिसमें उसकी रजा है। आप राजी होकर तो देखो, आपके सारे काम छूट जाएंगे। आप केवल नाम ही नाम में मगन हो जाओगे, दूसरी कोई बात नहीं होगी। तो कर्म क्रम से, और मैं रोजाना इस बात को बताता रहता हूँ कि अगर आपका भाव निष्काम का बन गया तो जानते हो परिणाम क्या होगा? आपके हृदय में, आपकी बुद्धि में इस संसार से रुचि हट जाएगी। और ऐसा नहीं हो रहा है श्रीमान जी, तो आपका अभी कोई निष्काम कर्म बना ही नहीं। ये लक्षण है निष्काम कर्म का। फिर आप जो भी कर्म करेंगे उसमें हानि लाभ की चिंता थोड़ी है, क्योंकि वो प्रभु का काम है, वो तुम्हारा काम है ही नहीं। अब जब प्रभु का काम है तो जब वो धकेला देंगे तभी तो करोगे। गाड़ी कैसी हो जाती है फिर प्रपंच में? धक्का पलेट गाड़ी हो जाएगी। धक्का परेट बोलते हैं, सॉरी गलत शब्द बोल गए, पलेट नहीं परेट, धक्का परेट गाड़ी। धक्का लगेगा तो आगे बढ़ेगी, और नहीं धक्का लगे जब बैठे सत्संग में राम सिया की तरह। हाँ, बहुत जो है प्रभु तुम्हारे ऊपर दयालु है, तुम उसका ख्याल नहीं करते हो, अपने ख्यालों में डूबे रहते हो। अच्छा बताओ, हॉस्पिटल में तुम बच गए, ऑक्सीजन चढ़ाई गई, खून की बोतलें चढ़ाई गई। अभी हमारे देवेंद्र को चढ़ी थी 1 साल पहले, ठीक है, ऑपरेशन हुआ, पूरा सिर काटा गया,
इतना सब कुछ हो गया, अब क्या क्या कहते हो, तो बच ही गए, नहीं कहते हो, कहते लेकिन आगे की जो है बात भूल जाते, क्यों बच गए? भगवान ने किस लिए बचाया? भगवान भजन करके सोचो, रात को सोए थे और रात को ही जो है श्वास आती वापस ना आती, सुबह क्यों आई? भगवान ने बचाया। क्यों बचाया? खाली रोटी खाने के लिए, नहीं, खाली जो है नहाने धोने के लिए? भगवान ने बचाया है अपनी तरफ बुलाने के लिए। बस बच तो जाते हो, भगवान की कृपा से बच गए, लेकिन आगे की बात जो है पेंडिंग में डाल देते हो। क्यों बच गए हो इसका ख्याल नहीं। तो जब भी आपका कर्म जो है निष्काम होगा तो भगवान में मन लगने लगेगा और संसार में अरुचि पैदा हो जाएगी। चाहे आप घर से भागो चाहे ना भागो। हम तो उसी घर में रह कर के देख लो, इतने आवारा, इतने मतरघंडी, इतने निकम्मे, कोई अपने लिए इतनी गाली देगा? ये सब हम अपने को गाली दे रहे हैं। जी हाँ, ऐसा हूँ हकीकत, मैंने अभी बता दिया। मुझे रोटी खाने का सहूर नहीं, कपड़े बिगड़ जाते हैं खाते हैं। भगवान में जो है जब मन लग जाता है तो उस लगे हुए मनोभाव का नाम भक्ति भाव। भक्ति भाव भादो नदी, आगे नहीं कहूँगा क्योंकि आज मैं भक्ति की महिमा सुना रहा हूँ। जी हाँ, अब जब भक्ति भाव उदय हो जाता है तब जानते हो क्या होता है? तब भगवान ही भगवान दिखने लगते हैं चारों तरफ, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ कहाँ, सर्वत्र भगवान ही भगवान। दुश्मन में भी भगवान, दोस्त में भी भगवान। गीता में तो ये श्लोक कहा गया है ना, विनय संपन्ने ब्राह्मणों गवी हस्तनी सुने स्वपाके च एव समदर्शना पंडिता। सर्वत्र जो है समता के दर्शन होने लगते हैं, भगवान ही भगवान, ग्राहक में भगवान। इसलिए मैं कहता हूँ जो भगवान का भक्त होगा वो दुकान नहीं चला पाएगा, वो वकालत नहीं कर पाएगा, वो कोई धंधा पानी नहीं देख पाएगा, वो अपने परिवार का पालन भी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो बस भगवान। अब सामने कोई खड़ा है, उसे भगवान दिख रहे हैं, वो तो सब लुटा देगा। उसे कोई भिखारी थोड़ी दिख रहा है, उसे तो भगवान दिख रहा है। कुत्ता पूंछ हिला रहा है तो अभी अभी कोई दृष्टांत सुना गए, हाँ, तो वो अपने खाने के लिए थोड़ी बचाएगा, वो तो भगवान को सब दे देगा। इसलिए नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, ये भक्त का भाव है। कोई कुत्ता थोड़े ही है भगवान। लेकिन हम लोग उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। जो कुत्ता को चाटने लगे, कुत्ता से अपने शरीर को चटवाने लगे, तुम्हारी दृष्टि में वो कौन है? परमहंस। परमहंस है कि उसका दिमाग खराब है? इतना भी निर्णय नहीं कर पाते हो। परमहंस उसको कहते हैं जो सभी में कण कण में भगवान का दर्शन करना सीख गया है। उसका नाम जो है परमहंस होता है, उसका नाम भक्त होता है। तो ऐसी ही जो है दो नारियों की भक्ति की कथा, और आज मैं तीनों की कथा सुनाऊंगा। कर्म की हो गई, अब उपासना की कथा सुनो। दो सहेलियां दधी बेचती थी वृंदावन में, गोपिकाएं कह लो उनको। एक का नाम था जो है चमेली और एक का नाम था हाँ चंचला। हाँ जी, ये आपकी वृंदावन की कथाओं में ही कभी मैंने पढ़ा होगा, आज चिंतन का विषय बन गया। चमेली और चंचला ये दोनों दही बेचती थी, तो आवाज़ जानते हो क्या लगाती थी? हरी ले लो भैया हरी ले लो, हरी ले लो भैया हरी ले लो। हरी ले लो कि दही ले लो? दही में हरी दिख रहे हैं। और दिखना चाहिए। भगवान के भक्त तुम तभी हो
जब तुमको प्रत्येक जो है कण कण में भगवान दर्शन देने लग जाए। फिर मूर्ति पूजा बताओ व्यर्थ कैसे है। अभी मूर्ति पूजा की बात चली तो मूर्ति जो है तुमने बनाई है, मूर्ति तुमने बनाई है और तुम भी तो एक मूर्ति हो। तुम्हें किसने बनाया? जरा ध्यान दो, तुमको किसने बनाया है?